डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, कौन सा पैरामीटर है बच्चों? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम यहाँ पे क्या लिखते थे? ये लिखते थे। सही लिखा है ना, या नहीं? No. Yes, miss. सही लिखा है। स्टेप वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एच नॉट। बताओ बच्चों, एच नॉट क्या बनेगा? क्या गिवन है? जल्दी से बताओ। Sigma is equals to 16.8. सिग्मा क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन होता तो सिग्मा स्क्वायर लिखा जाता। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा सवाल का कॉन्सेप्ट हिला देती हैं। सिग्मा गिवन है बच्चों आपको 16.8, ठीक है। एच ए आपको कह रहा है हैज चेंज्ड, इसका मतलब है कि क्या? क्या साइन क्या आएगा? Is not equals नॉट, to. नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस, मोर देन, लेस देन, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी की कोई बात नहीं कर रहा, कह रहा है चेंज्ड। चेंज का मतलब है कि नॉट इक्वल टू का साइन। ये क्लियर हो गया? ठीक हो गई बात। और क्या गिवन है आपको? और आपको सैंपल साइज गिवन है 24, और आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। सैंपल का वेरिएंस भी गिवन हो सकता था, अगर वेरिएंस गिवन होता तो एस स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ पे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो सिर्फ एस लिखेंगे। 12.4 पहला स्टेप हो गया। स्टेप टू कहता है आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखो अपना 0.05 अल्फा डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू। तो अल्फा बाय टू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? टीचर ये डिवाइड क्यों होगा टू से वैसे? बेटा चेंज का वर्ड लिखा हुआ है ना, चेंज का ओके मिस। मतलब वर्ड है, तो टू साइडेड टेस्ट है हमारे पास, ठीक है। ओके मिस। 0.05 डिवाइड बाय टू, आंसर क्या आएगा? 0.025। क्लियर हो गया? स्टेप थ्री में हमने फिगर बनानी होती है। स्टेप थ्री, अच्छा जी, अब हम किसकी फिगर बनाएंगे? काय स्क्वायर की। बच्चों अल्लाह का वास्ता, काय स्क्वायर कभी भी बेल शेप नहीं बनाता। पेपर में बेल शेप नहीं बनाना। मैं सवाल का कोई और हिस्सा नहीं देखूंगी, मेरी पहली नजर जाएगी फिगर के ऊपर, और वो अगर सिमेट्रिक हुई तो मैं काट लूंगी आपके पूरे पूरे मार्क्स। पूरा क्वेश्चन गलत, ये मैं बार बार बता रही हूँ। काय स्क्वायर कभी भी सिमेट्रिक शो नहीं करता, ये हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, और एक वाजे पॉजिटिवली स्क्यूड का कर्व बनाएगा जैसे मैंने ये बनाया। ठीक हो गया? ओके, आपके पास टू साइडेड टेल है, दोनों साइड्स शेड होंगी। इसको भी शेड कर दिया, इसको भी शेड कर दिया। क्या बनेगा? काय स्क्वायर अल्फा। अगर ये टू साइडेड नहीं होता तो सिर्फ अल्फा आता, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। लेकिन ये टू साइडेड टेल है तो अल्फा बाय टू आएगा। बच्चे जल्दी जल्दी में प्रैक्टिस में होते हैं ना, सीआई वाले क्वेश्चन में, वो अल्फा बाय टू, अल्फा बाय टू हर जगह लगा देते हैं। तो देख कर हाइपोथेसिस में आपको देखना पड़ेगा कि अल्फा डिवाइड हो रहा है टू से या नहीं हो रहा। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, यहाँ पे आएगा सिग्मा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय टू n-1। अल्फा बाय टू आपके पास है 0.025, अल्फा -1 n-1 यानी कि 23, और बच्चों 1 माइनस 0.025 23। शाबाश बच्चों, जरा मुझे वैल्यू देख के बताओ। पहले मुझे बताओगे राइट साइड की वैल्यू, अल्फा बाय टू n-1 की वैल्यू। स्टेप फोर,
11.689. 11.689 लेफ्ट साइड आ रही है, राइट साइड आ रही है? Left. Left side. 11.689 और दूसरी? 38.076. 38.076। Seven. ठीक है, आपने वैल्यूज लिख ली। अच्छा, फॉर्मूला क्या था? n-1 s स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, यही फॉर्मूला सही लिखा? काय स्क्वायर। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं बताऊं, ये जो काय स्क्वायर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है। ये स्क्वायर वेरिएंस की वजह से नहीं लग रहा। कौन सा वाला स्क्वायर? ये वाला स्क्वायर। ये वेरिएंस की वजह से या स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज अ नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जेड डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो काय स्क्वायर इज अ नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्क्वायर ना तो वेरिएंस शो करता है और ना ये स्क्वायर हटाने से स्टैंडर्ड डेविएशन शो करेगा। ये हमेशा काय स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? ऐसा नहीं हो कि आप आखिर में रूट ले लें कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन गिवन थी। नहीं, ऐसा नहीं है। काय स्क्वायर इज अ नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम नहीं करेंगे कुछ भी। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, n-1, n-1 24 - 1 s का स्क्वायर, यानी कि 12.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर 16.8 का सिग्मा स्क्वायर। बेटा वैल्यू बता दे मुझे क्या आ रही है आप लोगों के पास, आप फिर उसकी इंटरप्रिटेशन कर देंगे। 12.53. 12.53। 12.53 हमारे पास इन बिटवीन आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है काय स्क्वायर कैलकुलेटेड 12.53, यानी कि हम आ गए डू नॉट रिजेक्ट वाले पोर्शन में। ऐसा ही है, डू नॉट रिजेक्ट। किसको रिजेक्ट नहीं करना? एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करना। इंटरप्रिटेशन वी आर, इंटरप्रिटेशन में आएगा हमारे पास एट 5% significance level data do not provide sufficient evidence to conclude that standard deviation of, जो भी गिवन है आगे पूरा क्वेश्चन। एक बात नोट किया आपने, मैं कंक्लूड दैट के आगे पैरामीटर लाजमी मेंशन करती हूँ और फिर मैं आगे कहती हूँ कि आगे रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन के आगे। तो आपने पैरामीटर इंटरप्रिटेशन बताना है कि जिस पे काम कर रहे हो वो पैरामीटर कौन सा था। क्लियर है? चलो बच्चों, अब ऐसा है कि क्विज, जिसने ये क्विज कर लिया उसका पेपर भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक हो गया? अब हम क्विज 3B निकाल लेते हैं और बल्कि एक काम करते हैं कि मैंने तो 3 आपको क्वेश्चन करा दिए, पेपर में भी आपके पास जो है वो 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है बच्चों? और बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दें, मतलब ठीक है।